प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाजे चंद की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। कि विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण लीला का कितना सुंदर और आकर्षक मंचन किया था। अब आगे सुनते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान B.R. चौधरी सर को कि वो मंच पर आए और बच्चों के लिए शुभ मंगल कामना भरे आशीर्वाद व शाला परिवार को अपने सुविचारों से उत्प्रेरित व उत्साहित करें। और इनके सम्मान व स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सर श्रीमान बालचंद जी जैन को कि वह मंच पर पधार कर चौधरी सर को सम्मानित करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर हबीब खान गोरान साहब, चेयरमैन राजस्थान लोक सेवा आयोग, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर मिसेज गोरान, आज के समारोह में शिरकत कर रहे प्रोफेसर द्वारका प्रसाद जी, इस संस्था के चेयरमैन श्री के.आर. धारीवाल साहब, मिसेज धारीवाल साहिब, उनके परिवार से पधारे हुए उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू, हरीश जी कुमार साहब, सेठिया जी, हमारे स्कूल के साथी भाटी साहब, बहुत सारे और मेरे स्कूल के साथी बैठे हैं, उन सबका सम्मान करते हुए माताओं, बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, ऑफ कोर्स इस प्री स्टार स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, फैकल्टी मेंबर, वैसे तो मैं अपने आप को इस प्री स्टार स्कूल का एक सदस्य मानता हूँ। प्रेम सिंह साहब बहादुर का नाम मैं लेने से वंचित रह गया था, क्योंकि ये मेरे सामने एक यंत्र आ गया था। तो इस मंच पे आकर के बोलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी चूँकि मैं कॉल कर लिया है। हबीब साहब ने अपने उद्बोधन के अंत में प्रिंसिपल साहिबा को एड्रेस करते हुए एक शब्द बोला था, माइल्स टू गो। मैं उस वाक्य को पूरा कर देता हूँ। यहाँ जो हमारे बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हैं, सबको पता होगा कि अंग्रेजी के एक कवि की ये पंक्ति हमेशा जवाहरलाल जी नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी टेबल के सामने रखी हुई होती थी। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप,
but miles to go before I sleep. अर्थ ये था उसका कि बहुत सुंदर है, जंगल बहुत सुंदर है, पेड़ बहुत सुंदर है, वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन सोने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। तो मेन उनके दिमाग की बात ये हुई कि एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदना है। तो विद्वान साथी बैठे हैं, सबको पता होगा कि अंग्रेजी के एक कवि की ये पंक्ति हमेशा जवाहरलाल जी नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी टेबल के सामने रखी हुई होती थी। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अर्थ ये था उसका कि बहुत सुंदर है, जंगल बहुत सुंदर है, पेड़ बहुत सुंदर है, वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन सोने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। तो मेन उनके दिमाग की बात ये हुई कि एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदना है। तो हबीब साहब मैडम प्रिंसिपल को ये कहना चाह रहे थे कि कुछ भी हो, आपको इस प्री स्टार स्कूल का जो लक्ष्य है उसको लेके चलना है, और बहुत कुछ दारमदार आपकी लीडरशिप पर डिपेंड करता है। निश्चित रूप से मैं यहाँ की फैकल्टी को धन्यवाद दूंगा, मैडम प्रिंसिपल जिनकी लीडरशिप में वो फैकल्टी काम कर रही है उनको भी धन्यवाद दूंगा। इतने छोटे छोटे बच्चे, कहने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह का प्रेजेंटेशन यहाँ दे रहे थे उससे ये अपने आप पता लग रहा है कि यहाँ की फैकल्टी कितनी मेहनत कर रही है। सभी बच्चे होनहार होते हैं। मेरे कुछ साथी बैठे हैं, क्लास फेलो बैठे हैं, यहाँ का ही मैं रहने वाला हूँ। 40-42 साल पहले जब हम छोटी खाटी की स्कूल में पढ़ा करते थे, हम में भी बहुत सारे लोगों में हो सकता है उस तरह का टैलेंट था। ये उप सरपंच साहब ताराचंद जी वगैरह, एक वो हमारे भवरलाल जी टाक वगैरह, ये छोटा मोटा परफॉर्मेंस दिया करते थे कल्चर एक्टिविटीज़ का, लेकिन तब न तो साधन था न इस तरह का डेडिकेशन था। जितना स्वयं के सहारे जो कर लेते थे वो कर लेते थे। आज हमारी संस्था के चेयरमैन श्री धारीवाल साहब के अनन्य सहयोग से फिर बॉम्बे से भी हम आर्टिस्ट बुला करके, कोरियोग्राफर बुला करके बच्चों में जिस तरह का टैलेंट है उन टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो वो पेरेंट्स, वो बच्चे वाकई भाग्यशाली है जिनको यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं इस जो सामने दर्शकगण विराजे हैं इनके सामने चुनौती के साथ ये संदेश देना चाहूँगा कि डीडवाना तहसील के अंदर यदि इस तरह का स्कूल कहीं पर भी हो, जो कि हमारा तहसील हेडक्वार्टर भी है, डीडवाना सब डिवीजन हेडक्वार्टर भी है, हरी सी घुमाव अन्यथा नहीं ले, भगवान ने चाहा तो जिला भी बन जाएगा। तो इनका सहयोग रहेगा, हरी सी का भी इसमें। तो पूरी बड़े बड़े स्कूल होंगे वहाँ पर, कुचामन में भी है। मैं डीडवाना तहसील की बात कर रहा हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरह से बच्चों को यहाँ एक त्रासने की कोशिश की जाती है, वैसा किसी भी स्कूल में ये कोशिश नहीं होती। मैं मेरे बड़े भाई साहब की पोती, जो मेरी भी पोती है, अभी मेरे पश्चात जोधपुर में पढ़ती है। अभी घर पे बात यही हो रही थी, मेरे गांव में भी एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। कोई ऐसा गांव नहीं है हमारे यहाँ आजकल जहाँ अंग्रेजी मीडियम का कोई स्कूल नहीं हो। सबने दुकानें खोल दी है। बच्ची के नंबर आते थे 82%, 85%। एक हमारे पड़ोसी आए थे, उन्होंने अभी पूछा कि आपके भाई 8th क्लास में क्या परसेंटेज रही, तो उसने कहा कि मेरे 52% नंबर आए हैं। तो बोले तेरे यहाँ तो 82% आते थे, 52%। तो उन्होंने जवाब दिया कि दादाजी यहाँ तो अगर मेरे 92 भी आ जाते तो अभी बहुत ही कम ही थे, वास्तविकता ये है। और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ये बच्चे जो तुम्हारे अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं इनको बंद करो और सरकारी स्कूल में भेजो मेरे गांव के अंदर। ये दुकानदारी है, ठगाई हो रही है बच्चों के साथ में। उनको 80, 85, 90% नंबर दे दिए जाते हैं। पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि यार प्राइवेट स्कूल में बड़ी अच्छी पढ़ाई चलती है।
वास्तव में उन्होंने एक दुकानदारी चालू कर दी है। लोगों को डिसीव किया जा रहा है कि आपके बच्चे के 80% 90% नंबर आ रहे हैं, जबकि उसी बच्चे को सरकारी स्कूल में अगर भेजा जाएगा तो जितने स्कूल में नंबर आने चाहिए उतने ही नंबर सरकारी स्कूल में आएंगे, एक नंबर फालतू नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी प्री स्टार स्कूल के अंदर मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि बच्चों को एग्जैक्टली वही नंबर दिए जाते हैं जो कि उसके आने चाहिए। तो ये एक ऐसी मात्र स्कूल है इस इलाके की जहां पर ईमानदारी से बच्चों को वही नंबर दिए जाते हैं जो उनके आने चाहिए। और इसके साथ में जो करिकुलर एक्टिविटीज है ये बहुत जरूरी है व्यक्तित्व विकास के लिए। उसको मंच पे आना, लोगों से बात करना, टीचर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने जो दूसरे क्लास फेलो है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें बच्चों को सिखाया जाना बहुत आवश्यक है। उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की नेचुरल कुछ उसके अंदर क्वालिटीज होती है, जैसे आपने भी प्रदर्शन में देखा होगा, आर्ट, कल्चर, चित्रकारी वगैरह, ये सारी चीज़ें ये अपने आप बच्चे के अंदर जो होता है तो इस तरह की स्कूल के अंदर उसको अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो मैं धारीवाल परिवार का हमेशा से जैसे कहता हूँ, इस इलाके की जनता की तरफ से बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ कि एक अच्छा मौका यहाँ के स्टूडेंट्स को, खासतौर से जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको दिया है। वैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा इलाका जो इवन हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल था छोटी खाटू का, वहाँ से भी एम्स के अंदर प्रोफेसर के पद पर हमारे यहाँ का एक व्यक्ति कार्यरत है। प्रशासनिक सेवाओं में कई लोग हैं, एक नहीं है, 3-4 लोग तो इस स्कूल के ही हैं जो आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हमारी इस छोटी खाटू की स्कूल से निकले हैं, यानी जो हिंदी मीडियम से और साधारण तरीके से पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनमें भी प्रतिभा थी, वो भी आगे पहुंचे हैं। तो प्री स्टार जैसी स्कूल में पढ़ करके निश्चित रूप से ये बच्चे बहुत आगे पहुंचेंगे। जैसा अभी किसी ने बताया भी था, बिरला स्कूल हमारे यहाँ पिलानी में हुआ करती थी कोई जमाने में। राजस्थान भर के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे, इवन बिहार तक के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते थे, कोई टाइम था, और वो बच्चे अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। हमारे साथ भी वहाँ के स्कूल के बच्चे आगे जाकर के पढ़े हैं। आज भी उनका एक एनुअल मीट होती है उनकी, उस मीट में मिलते हैं, अपनी स्कूल की गाथा गाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मेरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस छोटी खाटू की प्री स्टार स्कूल में पढ़े हुए बच्चे अपना कोई एनुअल डे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित होंगे, जब वो हमारी अवस्था में आएंगे, और उस दिन उनके परिवार को, उनको अत्यधिक खुशी होगी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः स्कूल की समृद्धि के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर ने देखा है उसको पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बस आवश्यकता है अभिभावकों व आप जैसे मार्गदर्शकों व उत्साह बढ़ाने वाले विद्वान लोगों के साथ व सहयोग की, जो कि हमें समय समय पर मिलता भी रहे। और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हमारे साथ ऐसे ही आपका सहयोग बना रहेगा। Now with Christmas round the corner, students of Standard 4th will sing a Christmas carol directed by our music sir Jugal Kishore. Happy
धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सर श्रीमान कमल जी सेठिया को कि वो मंच पर पधारे। हंसते हंसते सलाम नमस्ते, 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 सलाम नमस्ते। काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। हो तेरी आंखों के